अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर फैज़ान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक जो है वो क्लिनिक रिलेटेड ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अगर आप क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। यूज़फुल है आपके लिए। जैसे जैसे आप क्लिनिक पे काम करते जाएंगे और एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपको समझ आ जाएगी मेजर चंक जो है ना आपके स्ट्रेस का, वो है लैब की वजह से। आप भेजते कुछ और हैं, आता कुछ और है। आप मांगते हैं कल, आता है वो 3 दिन बाद, और बल्कि 3 दिन बाद वो आपको कॉल करते हैं, सर नाप सही नहीं आया, दोबारा ले सकते हैं प्लीज़ आप नाप। और पेशेंट को बोला कि अगले दिन आपको लगेगा वो। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको रियलाइज़ होगा कि जितने टॉप लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी अपनी लैब्स हैं, ताकि मसला ही नहीं है कि ये जाएगा भाई साथ वाले कमरे में उसी वक्त करके आपको वो दे देगा। कोई मसला होगा वो अभी ठीक करके दे देगा। तो आप चाहते हैं कि यार जितने टाइम बढ़ता जाए आपकी टोटल रिलायबिलिटी ऑन लैब कम हो जाए। तो ऑफ कोर्स हर बंदे के लिए आसान नहीं है कि वो पूरा फुल फ्लेज लैब अपने क्लिनिक पे खोल ले। हमने अपना बनाना शुरू कर दिया है। अगर नहीं खोल सकता है तो कम से कम कुछ चीज़ें पिक कर ले लैब से जो आप अपने क्लिनिक पे कर सकते हैं, जिसमें आपको पैसे का भी फ़ायदा होगा, जिसमें आपको टाइम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जिसमें आपके पेशेंट की ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उनमें से एक चीज़ है अलाइनर्स कैसे बनाते हैं, माउथ गार्ड कैसे बनाते हैं, रिटेनर्स कैसे बनाते हैं, या सर्जिकल स्टैंड किस तरह बनाते हैं। आसान लफ्ज़ों में प्लास्टिक शीट है यार, ये प्लास्टिक शीट है। सब जो है वो प्लास्टिक हैं जो मुंह में लग रहे हैं। आप भेजते हैं लैब, तो लैब से सिर्फ एक कॉल आती है कि सर सॉफ्ट बनाना है, हार्ड बनाना है। मतलब माउथ गार्ड है और आप ब्रक्सिज्म के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब सॉफ्ट वाला मटेरियल चाहिए। रिटेनर चाहिए, वही प्लास्टिक ही है, तो वो उसकी अलग थिकनेस लेगा, और वो हार्ड चाहिए होगा ताकि वो अलाइनर जो मूवमेंट हुई है वो चेंज ना हो और वो वहीं रिटेन रहें। तो बेसिकली आसान लफ्ज़ों में 2 तरह के आते हैं ये शीट्स, एक स्क्वायर आती है और एक सर्कल आती है, और इनकी थिकनेस अलग अलग आती हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में आई डोंट नो वाई, पता नहीं अभी भी ये जी सर ये ख़त्म हो गई है, अब स्क्वायर है। भाई स्क्वायर पड़ी हुई है आपके पास, तो स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं आप सर्कल में, बहुत आसान तरीका है। ये इसके ऊपर रखें, कैंची का इस्तेमाल करें, काट लें यहाँ से, ख़त्म हो जाएगा। बहुत महंगी नहीं आती कैंची, तो वो सर्कल बन जाएगा। हम भी आपको करके दिखाते हैं। तो ये 2 इसलिए हैं क्योंकि प्राइमरीली 2 तरह की वो आती हैं थर्मोफॉर्म मशीन, जिसके अंदर ये बेसिकली करना ये है, इसको पिघालना है, और जैसे ये पिघले आपका जो इम्प्रेशन है ये उसके ऊपर लग जाएगा, और जो वैक्यूम है वो फिर एयर को सक करेगा। तो जब एयर को सक करेगा वैक्यूम से, तो आपका जो वो है जो शीट जो पिघली हुई है वो पूरी अडेप्ट हो जाएगी आपके मॉडल के ऊपर। जब वो मॉडल पर अडेप्ट हो जाएगी, आप मशीन बंद करेंगे, वो हार्ड हो चुकी होगी, आप उसको ट्रिम करेंगे, अल्लाह खैर सल्ला। दैट इज़ हाउ ऑल ऑफ दीज आर मेड। ये सब एक ही हैं, बस मशीन के ऊपर फ़र्क डिपेंड करता है कि कौन सी वाली आप शीट डाल रहे हैं। मशीन या तो स्क्वायर लेगी या आप स्क्वायर लेगी या सर्कल लेगी, और हमारे पास जो है मशीन जिसको आज हम देखेंगे वो लेती है सर्कल। ठीक है, तो बेसिकली अलाइनर्स, रिटेनर्स, माउथ गार्ड, सर्जिकल स्टैंड, ये सब का बनाने का प्रोटोकॉल सिर्फ एक है। फ़र्क कहाँ है? सिर्फ शीट कितनी थिक है, कितनी थिन है, या कितनी हार्ड है, या कितनी सॉफ्ट है। दैट्स इट। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फ़ायदे क्या क्या होंगे आपके। उसी वक्त आप 10 मिनट में बना के दे देंगे पेशेंट को ये, तो पेशेंट की ट्रीटमेंट एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, आपके लिए आसान है, अब आप नेक्स्ट पेशेंट को देख सकते हैं। तीसरा, आप कहेंगे यार नहीं पैसे भी तो कोई महंगा नहीं है ये, और जितने का भी है 15-20 आप ये बनाएंगे पेशेंट्स के लिए, कॉस्ट पूरी हो जाएगी, और उसके बाद आप प्रॉफिट में होंगे। सो इसमें कोई फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओके, सो हमारे पास जो मशीन है वो ये शू डेंटल की मिनी स्टार है, और ये एक बेहतर है वैक्यूम फॉर्मर थर्मोफॉर्मिंग मशीन है। और इस किस्म की एक चाइनीज़ वर्जन भी आती है, कोरियन भी आती है, जो ज़्यादा रेडिली अवेलेबल है, जो कि इस तरह नज़र आती है आपको। प्रिंसिपल ऑलमोस्ट दोनों का एक ही है। ये गर्म होगा, और गर्म जैसे हो जाएगा एक सर्टेन टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा, तो फिर हम इसको उठा के यहाँ रखेंगे ऐसे, ताकि हमारी जो शीट है जो यहाँ रखी होगी पहले से, वो जो है वो गर्म हो जाए और डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक पहुँच जाए। जब वो पहुँच जाएगी तो फिर हम इसको इसके ऊपर रख के लॉक कर देंगे, ताकि इसके जो हमारा मॉडल है इसके ऊपर ये पूरी मोल्ड हो जाए, उसका शेप बन जाए। जब वो हो जाएगा तो हम यहाँ से एक बटन दबाएंगे और एक्सेस प्रेशर जो है वो बाहर निकल जाएगा, एंड देन वी कैन टेक इट आउट अगेन। अगर ये कम प्रेशर कम अब ये हीट हुआ होगा, ये बेंड नहीं हुआ ज़रा सा भी, इसका मतलब जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो वो फ्लो नहीं करेगा, तो वो अडेप्ट नहीं होगा सही से। और ज़्यादा कर देंगे तो बबल्स आ जाएंगे, तो आप जब से बैठाएंगे
और आप जब आपकी ट्रे बन जाएगी और आप खोलेंगे तो देखेंगे आप पूरी जो आपकी आर्च है उसके ऊपर हर तरफ बबल आए हुए होंगे। तो उसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, उसको कम गर्म नहीं करना। जो दूसरी वाली मशीन होती है, जो ये वाली नज़र आ रही है आपको, उसमें ऊपर वाला लेवल जो है ये इसके ऊपर जो है वो हीटर लगा हुआ है, वो आपकी शीट को गर्म करेगा। शीट आपकी थोड़ी सी बेंड होगी और फिर आप उसको ठक करके नीचे लेके आएंगे ताकि आपके मॉडल के ऊपर अडेप्ट हो जाए, और फिर वैक्यूम जो है वो ऑन कर देंगे तो वो उसको सक करके अडेप्ट कर लेती है। हमारे पास ये वाली मशीन है, तो लेट्स सी कि इसमें कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये सबसे पहले मैंने आपको याद है बताया था हमारे पास सर्कल शीट आती है, हमारे पास स्क्वायर आती है, और आप स्क्वायर को कट करके आप सर्कल भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये रख दी है। सारी शीट्स जो हैं उनके ऊपर ये शीट लगी हुई होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, वो आप निकालेंगे, दोनों साइड पे होती है। अब ये क्लियर आपको शीट नज़र आ रही है, ये शीट आप इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया एक रिनोन्ड ये कंपनी है, तो ये ब्लैक बैंड नज़र आ रहा है, जो भी शीट्स इसकी आएंगी वो इसके अंदर फिट आ जाएंगी, तो आपको कोई ख़ास इसमें मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप ये इसके ऊपर डॉक्टर रखेंगे एंड इसको लॉक कर दें। अगर ये सही से लॉक हुआ हुआ है दैट्स गुड। करने से पहले आप इसको यूँ बंद करके देख लें कि ये बंद हो रहा है और यहाँ से ये हो रहा है, दैट मीन्स ये सही तरह लगा हुआ है। इसको हम ऑन करेंगे इस बटन से। ये सन बना हुआ, इसका मतलब हीट यहाँ से होगी ऑन करेंगे। ये लाल लाइट ब्लिंक हो गई है, लाइक ऐसे आपकी मशीन अलग होगी तो अलग उसमें होंगे। बस ऑन करके आपने हीटिंग दबा दी है, ये फिलामेंट जो है अब हीट हो रहा है अच्छा खासा। तो जब ये डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे पहुँच जाएगा तो फिर इसको उठा के हम यहाँ से पकड़ेंगे ताकि आपका हाथ ना अलग हो जाए इसको यहाँ इसके ऊपर रखेंगे, और फिर ये जब बेंड होना शुरू हो जाएगी थोड़ी सी, दैट मीन्स वो थोड़ी सी मोल्ड होने के लिए तैयार है, और फिर हम इसको इसके ऊपर रख के लॉक कर देंगे। जैसे ही लॉक करेंगे, जो ये है थर्मोफॉर्मिंग मशीन है, वो कंप्रेसर के साथ लगा होगा, वो एयर उसके ऊपर प्रेस करेगी, इसके अंदर यहाँ से एयर आएगी ताकि आपका जो शीट है वो यहाँ होगी और आपका मॉडल यहाँ है। तो शीट के वैसे ही गर्म हुई हुई है तो पिघली हुई है, वो गिरना चाह रही है, ऊपर से एयर भी आ रही होगी तो वो बिल्कुल अच्छी तरह आपके मॉडल के ऊपर अडेप्ट हो जाएगी। जो ये शीट्स आती हैं ये भी ब्रांडेड आती हैं, अगर ये भी ब्रांडेड हो और ये भी ब्रांडेड हो तो वो कंपैटिबल होता है। ये किलो के हिसाब से नहीं आती, ये एक पाउच में आएंगी, उसके पीछे लिखा होगा कि डेंसफ्लाई की हैं, और अगर आप इस मशीन के साथ मिनी स्टार के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इतने सेकंड के लिए इसको गर्म करेंगे और इतने सेकंड के लिए इसको आप प्रेशर रखेंगे एयर इसके ऊपर, और उसके बाद आप उसको निकाल सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी यूज़ कर रहे हैं शीट जिसके ऊपर जो सस्ती है या कोई अनब्रांडेड है तो उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप ये थोड़ी थोड़ी देर पर रख के ना 10-20 सेकंड रखा, हटाया, देखा बेंड हुआ ही नहीं हुआ। अब ये ग्रीन लाइट आ गई, इसका मतलब ये तैयार है, ये डिज़ायर्ड टेम्परेचर पहुंच गया। अब इसको हम इसके ऊपर रखें ताकि ये गर्म होना स्टार्ट हो जाए। ये सेकंड्स यहाँ पे लिखे आ गए, हम 30 सेकंड बाद देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। 35 पर अभी नहीं हुआ, ये बेंड हो रही है शीट, इससे रखेंगे। एक्सेस हमने यहाँ से एयर निकाल दी है। अब दुआ पढ़ना शुरू करते हैं कि अंदर जो आपका अलाइनर है या जो भी आपका मॉडल है उसके ऊपर जो शीट लगी है वो सही से अडेप्ट हो गई हो। यहाँ से अनलॉक करेंगे, ये इसके अंदर आ जाता है, ये हमारा आ गया है इसके अंदर मॉडल। लेट्स सी, फिर दुआ पढ़ना शुरू करते हैं कि आई होप सही हो। दिस इज़ हाउ योर शीट इज़ मेड। एंड इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको फिनिश करेंगे। फिनिश से भी पहले एक डिवाइस आती है, उसको कहते हैं कैंची, उसको आप यहाँ से कट करके एक्सेस निकाल देंगे, और उसके बाद जो चीज़ रह जाएगी वो फिर आप बर से उसको फाइनल कर देंगे, और उसके बाद आप एक सैंड पेपर लेके उसको फिनिश करेंगे ताकि वो कोई भी एजेस जो हैं वो शार्प ना हो। सो दैट इज़ हाउ यू मेक अ माउथ गार्ड, अ रिटेनर, स्प्लिंट, सर्जिकल स्टेंट, अलाइनर, सब इस तरह बनता है। अब इसको हम ट्रिम करके फाइनल आउटकम चेक करते हैं। ओके, सो हम अपने लैब में आ गए, और लैब में फिर मैंने आपसे कहा था कैंची लें, एक्सेस जो है वो आप निकाल देंगे। एक्सेस आपने निकाल दिए, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस मॉडल को भी इसके अंदर से निकाल के ट्रिम कर सकते हैं, या फिर इसको लगे रहने दें और पहले जो मेजर चीज़ें वो कर लें, क्योंकि मॉडल आई वुड सजेस्ट अभी ना निकालें, क्योंकि जैसे ही आप ये निकालेंगे ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा तो फिर टूटने के चांसेस ज़्यादा है, तो वे भी लगे रहने दें। बल्क हमने कट कर दिया है। अब हम अपनी नॉर्मल मोटर यूज़ करेंगे, इस पर एक बर लगाएंगे और एक्सेस जो है वो इससे हटा देंगे। जब वो अडेप्ट हो जाएगा
तब हम अपनी ट्रे इसमें से निकाल सकते हैं। ये है हमारी ट्रे निकालने के बाद की सिचुएशन। लास्टली ये जगह अभी भी थोड़ी शार्प होगी, तो देन यू कैन यूज सैंड पेपर टू स्मूदन इट अप। यही सैंड पेपर आप इस मशीन के अंदर भी लगा सकते हैं स्लो स्पीड पे, एंड उससे फिर आप उसको स्मूथ कर सकते हैं और आपकी ये चीज़ तैयार है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, यूट्यूब सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।